और भाई लोगों, क्या चल रहा है? आज की स्टोरी सुन के तुम्हारा दिमाग कंप्लीटली ब्लोन होने वाला है, एकदम गारंटी दे रहा हूँ। इमेजिन करो तुम अपने बड़े भाई के साथ चिल कर रहे हो और अचानक से पता चले कि तुम्हारा भाई तेरा भाई है ही नहीं और तुम खुद एक सीरियल किलर हो। सीन एकदम टाइट है ना भाई? तो पिक्चर शुरू होती है अपने मेन हीरो जिन शोके से, जो अपने मम्मी पापा और बड़े भाई यो शोके के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा होता है, मस्त हैप्पी फैमिली वाइब्स। पर उसके पापा उसको बोलते हैं कि एक कमरे में पुराने ओनर का सामान रखा है और इन दोनों भाइयों को उस रूम में घुसने से सख्त मना किया जाता है। भाई, जब कोई बोलता है मत जाना, तभी तो जाने की चुल कुछ ज्यादा मचती है ना। रात को मस्त बारिश हो रही होती है और यो शोके अपने छोटे भाई को बाहर फ्रेश हवा खाने के लिए ले जाता है। जहां जिन शोके देखता है कि कुछ गुंडे आते हैं, यो शोके को गाड़ी में घसीटते हैं और किडनैप करके ले जाते हैं। पूरे 19 दिन बाद भाई वापिस आता है, पर उसको कुछ याद ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। जिन शोके देखता है कि उसके भाई का नेचर और हरकतें अजीब सी हो गई हैं और उसको शक होता है कि ये उसका असली भाई नहीं है। जब वो कन्फर्म करता है तो यो शोके उसे झूठ बोलता है कि उसने अपनी डेली बारबीटल की दवाई नहीं खाई, इसलिए ऐसे अजीब अजीब सपने देख रहा है। जैसे उसके भाई का लेफ्ट लेग खराब था और वो लंगड़ा के चलता था, पर आने के बाद कई बार वो राइट लेग लंगड़ा के चलने लगा और कई बार तो वो बिल्कुल ठीक चलता था। उसका भाई रात को बाहर जाता है, कंप्लीटली सही तरीके से चलता है और किसी गैंग से भी मिलता है। पर जिन शोके का शक बढ़ता जाता है, उसको अपने माँ बाप के बिहेवियर में भी एक्टिंग नज़र आती है। तो भाई घर से भाग लेता है, पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर्स को पूरा सीन बताता है। पर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स होते हैं उस पर विश्वास ही नहीं करते, सोचते हैं कि लड़का पागल हो गया है। फिर आता है सबसे बड़ा झटका। जिन शोके को लगता है कि साल 1997 चल रहा है और वो 21 साल का है, पर पुलिस वाले उसको बताते हैं कि भाई साल 2017 चल रहा है और वो 41 साल का अंकल बन चुका है। उसको यकीन तब होता है जब वो अपने आसपास नए नए स्मार्टफोन, टैबलेट्स देखता है और टीवी पर देखता है कि साउथ कोरिया का जो करंट प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहा है। भाई लोग, अगर यहाँ तक तुम्हारा दिमाग घूम चुका है और स्टोरी में मज़ा आ रहा है तो फटाफट उस सब्सक्राइब बटन को ठोक दो। चैनल को सपोर्ट करो यार, ऐसी ही माइंड बेंडिंग मूवीज स्टोरी लाता रहूँगा। अब वापस आते हैं मेन अपने कलेश पर। अब जिन शोके वापस घर आता है और आखिरकार उस बंद कमरे में घुस जाता है जिसमें जाने से मना किया गया था। अंदर देखता है तो वहाँ एक मर्डर क्राइम सीन का सेटअप रखा होता है और तभी उसकी फेक फैमिली आ जाती है और यो शोके पूरा सच उगलता है। पता चलता है कि 20 साल पहले इसी कमरे में एक टीनेज लड़की और उसकी माँ का मर्डर हुआ था और उसकी बची हुई फैमिली अभी तक किलर्स को ढूंढ रही है। और इस काम के लिए उन्होंने यो शोके को रखा। उन्होंने जिन शोके को ट्रैक करके किडनैप किया था क्योंकि उन्हें पता था किलर वही है, और कन्फेशन निकलवाने के लिए उसको टॉर्चर भी किया। पर जिन शोके बोलता रहा कि उसको मर्डर का कुछ याद ही नहीं है। तो इन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को हायर किया जिसने बताया कि ट्रॉमा की वजह से जिन शोके को डिसोसिएटिव एमनीजिया हो गया है और उसने अपनी यादें ब्लॉक कर दी हैं। डॉक्टर ने उसको हिप्नोटाइज करके 1997 के टाइम में भेज दिया, ये सोचकर कि अगर मर्डर सीन दोबारा रिक्रिएट करेंगे तो शायद इसको सच याद आ जाए। साइकेट्रिस्ट खुद पापा बन गया, एक एक्ट्रेस हायर की गई मम्मी बनने के लिए, और जो यो शोके को असली नाम मिस्टर कोई से बुलाती थी। उस बंद कमरे को मर्डर सीन की तरह बनाया गया था और उसका प्लान था कि बारिश वाली रात को सब री इनेक्ट करेंगे। पर बेचारा कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से फ्रॉड और असॉल्ट के चक्कर में पुलिस के हाथों अरेस्ट हो गया। वापस आने के बाद उनको मजबूरी में अगली बारिश वाली रात का वेट करना पड़ा, इसलिए ये पूरा परिवार बनने का नाटक लंबा चल रहा था।
प्रेजेंट डे में जिन चोके बोलता है कि वो निर्दोष है और वहां से भाग निकलता है और कोई एक वैन में उसका पीछा करता है। कोई की वैन क्रैश हो जाती है और उसके सर पे चोट लगती है। वहीं जिन चोके को एक अनजान गाड़ी टक्कर मार देती है। जब जिन चोके हॉस्पिटल में उठता है उसके 1997 की सारी यादें वापस आ चुकी होती हैं। फ्लैशबैक 1997 में दिखता है कि जिन चोके एक नदी के पास है और उसके असली माँ बाप और भाई योशो के गाड़ी में वेट कर रहे हैं। उनका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पेरेंट्स मर जाते हैं और उसका भाई बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में उसको भाई की सर्जरी के लिए फंड इकट्ठा करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। जब ऑनलाइन जॉब ढूंढने में वो लगातार फेल हो जाता है तो उसको एक एनोनिमस बंदे का मैसेज आता है कि उसको एक माँ को मारने के लिए पैसे ऑफर करता है, पर कंडीशन ये थी कि उसके 2 बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई का डॉक्टर बोलता है सर्जरी जल्दी करनी पड़ेगी, तो मजबूरी में वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। पर भाई अंदर से तो वो लौंडा ठीक ही था ना, मतलब दिल तो अच्छा ही था ना। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी आत्मा गवाही नहीं देती और वो डिसाइड करता है कि वो खून नहीं करेगा। वो वापस जाने ही वाला होता है कि माँ उठ जाती है और उसको अपना पति समझ लेती है। जैसे ही वो मुड़ता है उसके हाथ में चाकू देखकर माँ चिल्लाने लगती है, पर वो धीरे से पीछे हटकर उसको चुप कराने में कामयाब हो जाता है। बवाल तब होता है जब माँ की आवाज़ सुनकर बेटी जाग जाती है, चाकू देखती है और चिल्लाते हुए वापस अपने कमरे में भागती है। जिन चोके उसका पीछा करता है और उसको चुप कराने की कोशिश करता है। दरवाजे पर धक्का मुक्की होती है और दरवाजा खोलने के चक्कर में गलती से बेटी को चाकू लग जाता है। माँ खून देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसको चुप कराने के चक्कर में जिन चोके पैनिक होके एक्चुअली में उस माँ को मार देता है। बाहर निकलते वक्त एक छोटा बच्चा बाहर आता है जिसको जिन चोके बोलता है कि वापस हो जाओ। जैसे ही वो निकलता है उसको पता चलता है कि उस फैमिली का जो बाप था जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो और कोई नहीं बल्कि उसके भाई का डॉक्टर ही था। जिन चोके डॉक्टर से मिलकर पूछता है कि तूने अपनी ही फैमिली को मारने का ठेका क्यों दिया। पता चलता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से डॉक्टर ने अपनी बीवी पे मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी ताकि पैसे मिले और उसके बच्चे बेघर ना हो। डॉक्टर को गुस्सा आता है कि जिन चोके ने उसकी बेटी को क्यों मारा और वो जिन चोकों को मारने की कोशिश करता है। हाथापाई में डॉक्टर गलती से गिर के मर जाता है। वापस 2017 में कोई क्रैश सरवाइव करके जिन चोके को जहर देने आता है हॉस्पिटल में, पर जिन चोके उसको बताता है कि उसको सब याद आ गया है। कोई उसको बताता है कि वो वही छोटा बच्चा है जिसको जिन चोके ने 20 साल पहले छोड़ दिया था। फैमिली मरने के बाद रिश्तेदारों ने सारा पैसा खा लिया और उसको अकेले ही अनाथ आश्रम में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया गया था। कोई रोते हुए पूछता है कि उसने उसको क्यों नहीं मारा और क्या ये सब उसके पापा ने ही प्लान किया था। एक रोते हुए जिन चोके को बुरा लगता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर झूठ बोल देता है, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जिन चोके को एहसास होता है कि उसने एक्चुअली में मर्डर किए थे, तो वो जहर वाला इंजेक्शन खुद को इंजेक्ट करके मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई को भी सब समझ आ जाता है और वो हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेता है। पिक्चर के बिल्कुल एंड में 1997 का वही पिछला नदी वाला सीन दिखाते हैं जहां वो छोटा बच्चा जिन चोके को लॉलीपॉप ऑफर करता है। जिन चोके मना करता है और बच्चा भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है, जो वही डॉक्टर की फैमिली होती है। वो लोग वहां से खुशी खुशी निकल जाते हैं और जिन चोके उन्हें देखकर शांति से मुस्कुराता है। देखो भाई, यहाँ मैंने कोशिश की है कि इस मूवी के इमोशंस एज मच एज पॉसिबल कि मैं अपनी आवाज़ के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकूं, पर रियल मूवी देखो भाई और तुम सच में कहोगे कि ये मूवी एक्सप्लेनेशन से भी 100 गुना अच्छी है। मूवी सही में बहुत शानदार है।
चलो फिर मिलते हैं अगली मूवी में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।